आपको दे देते हैं टाइम का फर्स्ट फिल्टर अच्छे नहीं आप लोगों ने जो कमी था देखिए वो बताओ ना मैं देख लूंगा ना वैसे ब्लड काउंट क्या ये सारी बीमारियां पानी की वजह से ही हैं। एक मिनट साइड सर भाई थोड़ा सरकार साइड दें अब तो पहले पानी तो मिल रहा है ना बेचारे ये कब से हुआ था? ये इस ईयर 9 तारीख से आने स्टार्ट हो गया ये और बहनों ठीक है। भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जो आपके माध्यम से ही जो थोड़ा मुझे भी पता चला कि यहाँ जोधपुर का इस तरह के हालात हैं तो मैं और हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं पूरी टीम जो है हम लोग यहाँ पर आए थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और ये देखकर थोड़ा मैं भी हैरान हूँ कि काफ़ी पेशेंट यहाँ पर है और जिस तरह से ज़्यादातर बच्चे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की कि ये जो पानी पीने की वजह से जो गलत पानी तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है। खैर अब हम देख के जा रहे हैं एक्शन IPS से मैं बात करूँगा FDM से बात करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे इनको जो पानी जो पी रहे हैं इनको फिल्ट्रेशन वाटर मुझे लग नहीं रहा है या तो फिल्टर चोकअप है या तो फिल्टर है नहीं। अब हमने भी एक दो जो कूलर सिस्टम इनको दिए थे मुझे लगता है कि उसका भी इन्होंने फिल्टर साफ हुए नहीं हुए अभी मैं पता करूँगा लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो स्थिति हमने देखी है माता पिता भी परेशान हैं परिवार के लोग भी परेशान हैं और जिस तरह से बीमारी ज़्यादा मैक्सिमम पीलिया की मरीज यहाँ पर पेशेंट और मैंने SMO हमारे डॉक्टर कौंडल जी से भी बात की इसके बारे में। ऐसा नहीं डॉक्टर बेचारे अपना काम कर रहे हैं पूरी टीम एक्टिव है और पूरा स्टाफ लगा हुआ है। जैसे स्पेशलिस्ट MD की ज़रूरत है मैं आज बात CMO से करूँगा और मंत्री जी से भी बात करूँगा कि यहाँ पर एक डॉक्टर भेजा जाए और जो यहाँ पर कमियाँ मुझे दिखाई दे रही है मैं डिटेल से फिर हमारे SMO यहाँ के कौंडल जी हैं और बढ़िया देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की तरफ से यहाँ कोई शिकायत नहीं लगी कुछ जो फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर जो कमी आ रही है उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक एम्बुलेंस की यहाँ पर ज़रूरत है जो कि मैंने पहले भी बात रखी विधानसभा में भी रखी मंत्री से भी कहा तो हम फिर कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ जो थी वो ख़राब है और एम्बुलेंसें हमने भी दी थी वो शायद तो मुझे लगता है चौतरा चली गई है यहाँ से लेकिन फिर अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो अगर हमें एम्बुलेंस दोबारा देनी पड़ती तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा उसको एम्बुलेंस दी जाएगी। अगर सरकार इसको देने में अगर नहीं दे पा रही है क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट हम कर चुके हैं और यहाँ से भी रिक्वेस्ट जा चुकी है जोधपुर हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल है 100 बेडेड का हॉस्पिटल है लेकिन सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटी जो मिलना चाहिए वो नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे इसको पूरा करने की मैं प्रयास करूँगा। अगर एम्बुलेंस का नहीं होता तो हमें फिर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर निधि हमें आती है तो हम उससे बंदोबस्त करेंगे नहीं तो कुछ अपने पास से करेंगे। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस का जो यहाँ पर क्योंकि पेशेंट काफ़ी है काफ़ी रेफर करना पड़ रहे हैं। अभी 100 बेड का हॉस्पिटल है और मैंने देखा मैक्सिमम जो बेड मिल रहे हैं उसमें 2-2 पेशेंट हैं और एक गलत मैसेज आ रहा है और जो इस तरह से ये बीमारी फैली है और जोगेंद्र नगर में मैं भी पहली बार इस तरह का हालात देख रहा हूँ और मैं
प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सोचने की आवश्यकता है। बच्चे हैं सारे और माँ बाप भी परेशान हैं। काफ़ी ये बच्चे जो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और हमसे जो कुछ भी हो सकता है अभी मैंने कहा, और कि जो भी ज़रूरत है आप हमें बताएं, हम उसका बंदोबस्त करेंगे। एक विधायक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको पूरा करूँ जो मैं कर सकता हूँ। व्यापार मंडल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि व्यापार मंडल ने एक जो शुरुआत की अध्यक्ष का, उनकी पूरी टीम का, कि हर मरीज को एवरीडे जो 2-2 बोतल पानी की दे रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक जो व्यापार मंडल ने एक शुरुआत की, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि हर पेशेंट को 2-2 बोतल दे रहे हैं। बाकी जो पानी स्वच्छ ना होने के कारण इस बीमारी फैली है, इससे मैं अभी एक्शन से और पूरे जो एफटीओ है उनके पूरे स्टाफ से बात करूँगा, एटीएम से बात करूँगा कि इसके बारे में नहीं क्या करूँगा। इन्होंने तो अभी हमें भी नहीं बताया कि इनके पास अगर कोई समस्या है तो कम से कम हमें तो बताएं ताकि हम उसको सोल्व करें। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी बताना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मैं सरकार को देना चाहता हूँ, खासकर एक्शन IPH एटीएम जोनर, कि जितने भी फिल्टर है उनको चेंज किया जाए। शहर में जितने भी जो भी है इनको स्वच्छ पानी दिया जाए। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न है, देखने जा रहे थे लेकिन आपने थोड़ा हमें रोक लिया इधर कि अपना ये देखे जाओ यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट, तो हम रुके। OT को हम देखते हैं, अगर जो जरूरी कदम उठाने वाले उनको उठाएंगे। अगर क्या समस्या है वहाँ पर OT में, वो तो बता रहे कि उसके हालात ख़राब है, तो देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ के SMO के साथ जाऊँगा, देखेंगे उसको, और जो ज़रूरत होगी उसको हम पूरा करेंगे। जो भी वो कहेंगे पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा। बेचारे आदतों सोच में हो जाते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी जनता को कि ये कभी कभी ऐसे ये जो आता है ईश्वर की तरफ से आती है। और ये जो घड़ी जोड़ने के लिए जो मैंने देखा है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के स्टाफ का, डॉक्टरों का भी, पूरी टीम का। ये बेचारे रात दिन सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ मरीज है, किसी ने भी शिकायत नहीं की है, सब ने कहा कि हमारा अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है। इस चीज़ की मुझे खुशी है। बाकी जो भी है उसके लिए इसीलिए, और ऑक्सीजन हमने हरियाणा से ला के दिए 20 सिलेंडर और एक कंसंट्रेटर जो है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, और इसके वो ऐसा भी नहीं है, SMO यहाँ के जो उसके विटनेस है कि हम किसी को दिखाते नहीं हैं। एम्बुलेंस अगर दी तो मैंने कोई सरकार के अपने पास से एम्बुलेंस दी। हाँ, मास्क और सैनिटाइजर के लिए तो बहुत काफ़ी पैसा दिया है, लाखों रुपये दिए। तो ये अगर बीमारी आई है तो हम इसको क्यों नहीं करें? जो आप बोलेंगे उसको करेंगे। आज आपको जो है बेड और पहुँच जाएंगे। जो जरूरत है आप मुझे बोले, मैं उसको पूरा करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और से बात की तो रीज़न थोड़ा आ रहा है कि कुछ पानी की वजह ये स्वच्छ पानी भी जो है इन बच्चों को पीने को नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि इसके सैंपल भी लिए गए। अब मैं इसके बारे में तभी बताऊंगा कि मेरे को प्रशासन से एक बार बात करने दो। और मुझे भी लग रहा है कि इतने बच्चे जो है, नौजवान बच्चों के लिए इतनी बीमारी फैली है, कुछ पानी की समस्या है। एक की तो डेथ हो गई है, एक की डेथ हो गई जैसे बता रहे थे। बड़ी दुख की बात है। उनके माता पिता का जो एक लॉस हुआ, उसको ईश्वर सहन करने की शक्ति दे। और हम भी दुखी हैं। अगर प्रशासन फिर भी नहीं लेता तो हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एक बेड में 2-2 मरीज हैं, और ये जो जैसे से अपना ये केस बढ़ रहे हैं, तो कुछ इनसे हम बातचीत करके डॉक्टर से बात SMO से, अगर कोई बिल्डिंग हमें हायर करना है या कोई सरकार की पड़ी है, अगर उसको भी इमरजेंसी अगर कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है तो हम उसको भी पूरा करेंगे। और अगर नहीं बेड का होगा तो हम बेड का अरेंज करेंगे, हम अपने पास से भी करेंगे। लेकिन जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम करेंगे। एक गलत मैसेज आ रहा है कि एक बेड में 2-2 है। चलो होता है कभी, आमतौर पर होता नहीं, लेकिन इमरजेंसी हो गई है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो अपना हॉस्पिटल का स्टाफ है ये फिर भी अपनी सेवाएं पूरी दे रहे हैं। मैंने पेशेंटों से भी बात की, उनके माँ बाप पिता से बात की। सबका कहना है कि डॉक्टरों बड़ी हमारी जो सेवा कर रहे हैं, जो भी है वो हमारे को। अब तक कितने की मरीज? टोटल तो मरीज यहाँ 100 से ज़्यादा हो चुकी है। हाँ जी जी। और जो पीलिया की जो बीमारी के मरीज है वो तकरीबन 40-45 के करीब 40-45 के करीब।
जैसे कि अब हम तो काउंट नहीं कर पाए, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, पर हमें इस वक्त आवश्यकता है यहाँ पर कि जो ज़रूरी कदम हम उठाने की आवश्यकता उसको हम उठाएंगे। तो मैं इनसे डॉक्टर से स्टाफ से बात करूँगा, जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जिस चीज़ की अगर बेडेड चाहिए हम बेड देने को भी तैयार हैं। ये भी कहना है कि मैं इस सरकार के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पास से देने की घोषणा करता हूँ। सरकार का पैसा आने तो कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि इस इमरजेंसी को मैं इन्होंने 10 बेड बोला है, 10 मैट्रेस बोला है, हम आज ही आपको देने की घोषणा करते हैं। ठीक है ना जी। और आपको जो ज़रूरत है आप देखें, एम्बुलेंस की जो ज़रूरत है इसके बारे में मैं एक बार सरकार से बात रखी थी। जो वो वाली एम्बुलेंस है जो चौंका में खड़ी है, आप उसको हम देने की कोशिश उसी को ही दे दो। इमरजेंसी के लिए हम बात करते हैं वहाँ पर। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।